हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो नॉलेज स्केल हमारे पास है, हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को निस्वार्थ भाव से, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के, बिना किसी स्वार्थ के वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इसके बाद और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में एक चीजें और ऐड कर देता हूँ। हम अपनी तरफ से जो भी सेटअप, इंडिकेटर, कोई पैटर्न या किसी भी तरह की जो चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं, ये आप मान लीजिए कि वो 100% कभी भी किसी भी कंडीशन में काम नहीं करेंगी। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी होली ग्रेल नहीं है जो 100% करेक्ट हो, 100% काम करे। 100% एक्यूरेसी इस पूरी दुनिया में सिर्फ परमपिता परमेश्वर के नाम में है और किसी में नहीं। मार्केट में बताए जाने वाले, यूज करे जाने वाले जितने भी पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। अगर आप किसी इंडिकेटर को इस उम्मीद में यूज करते हैं कि वो हमेशा 100% करेक्ट होगा, आपको हमेशा 100% प्रॉफिट बना करके देगा, तो आप गलत दुनिया में हैं। जितना जल्दी हो सके इस काम को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग का काम है, उस काम का जो असलियत है वो इस पर निर्भर करती है कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एज अ ट्रेडर आप कर क्या सकते हैं? आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और आप अपने प्रॉफिट्स को अपने लॉसेस से बड़ा कर सकते हैं। तो इवेंचुअली आप एक समय के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। ये वीडियो मेरे उस हर भाई को डेडिकेटेड है जिसने पिछले 15 दिन में, 20 दिन में मेरे वीडियोस को देखा। इतना मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने कॉम्प्लीमेंट्स, इतने कमेंट्स आप लोगों ने मुझे लिख करके दिए कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपने मुझे कौन सी दुनिया में ला करके खड़ा कर दिया। तो हमेशा मैं थैंकफुल हूँ, हाथ जोड़ करके मैं आपका आभारी हूँ। और हमेशा मैं इस बात का मान सम्मान अपने जीवन में रखता हूँ कि आपने जो मुझे मान सम्मान, इतनी प्यार मोहब्बत, इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया मैंने, और आपने इतना मुझे प्यार मोहब्बत दे दिया। इसके बाद आज का वीडियो मैं अपने उन भी भाइयों के लिए उनको जवाब देना चाहता हूँ, पिछले दिनों में जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कुछ लिख करके अपनी तरफ से बताने की, कईयों ने मुझको गाली देने की भी कोशिश की। हाथ जोड़ करके उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। कईयों ने हमें ठीक ठाक तरीके से क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आज के वीडियो से मैं आपको अपने उस भाई को भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरी बात सुन ली होती, या अगर आप अभी भी तसल्ली से पूरी बात सुन लेंगे, तो हमारा ऐसा विश्वास है मेरे भाई कि शायद गाली देने से तो नहीं पता आपका स्किल डेवलप होगा या नहीं होगा, पर इस बात की मुझे बहुत अच्छे से गारंटी है, कॉन्फिडेंस है, मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कि अगर आप किसी को गाली देने के बजाय अपना स्किल डेवलप करने में दिमाग, एनर्जी और टाइम लगाएंगे, तो शायद आपके लॉसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी आप बन जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले दिनों में जो चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की हैं वो लाइव मार्केट में कैसे काम करती हैं। अगर आपने मात्र थोड़े से डिसिप्लिन के साथ चीजों को सीखा है और ऑब्जर्व करा है, तो आप लाइव स्क्रीन पे आज खुद देख लीजिए कि आज मार्केट में क्या हुआ और आप क्या क्या कर सकते थे। सामने आप देख रहे हैं मेरी ट्रेडिंग व्यू की लाइव स्क्रीन। उसी तरह से ये कुछ एक स्क्रिप्ट ऐड हैं। निफ्टी से हम बात शुरू करेंगे। निफ्टी हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी को मैंने क्लिक कर दिया। देखते हैं जी मार्केट में क्या हुआ और हम क्या चीज को छोटा सा कुछ फॉलो करके हम क्या कर सकते थे और हमको कैसा रिजल्ट मिल सकता था। आइए आप खुद अपनी आंखों से खुद देखिए। साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी खोल दूंगा रेफरेंस के लिए, ये बताने के लिए कि मैं कौन से पर्टिकुलर वीडियो के ज्ञान के बेसिस के ऊपर आपसे ये बात कर रहा हूं। आइए देखिए, ये मेरा चैनल खुल गया। इधर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, नहीं बिना दबा दीजिएगा, साथ में वो यूट्यूब के चैनल का मेरा ही वीडियो आ गया तो उस पर आवाज आ गई। इंडिकेटर हम हटा देंगे, पहले उसी तरह से चलेंगे। और मैं साथ साथ बताऊंगा कि आज हम अपने कौन से पर्टिकुलर वीडियो, किस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं, कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट ने उस पर्टिकुलर सेटअप का मान सम्मान रखा नहीं रखा, उस सेटअप को फॉलो करके आज आप मार्केट में दो काम कर पाए या नहीं कर पाए। पहला, क्या आपका लॉस कंट्रोल में रहा या नहीं रहा, और दूसरा, उस सेटअप को फॉलो करके क्या आज मार्केट में आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ के कुछ प्रॉफिट बना पाए या नहीं बना पाए। आज मार्केट में, मार्केट आवर्स के बाद, खत्म होने के बाद, आज ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक यही मकसद है। स्क्रीन को फॉलो कीजिए और देखिए, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं कौन से वीडियो के रेफरेंस से आपको आज बताना चाहता हूं। पर साथ साथ अगर आप किसी कारण से इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट लैंड करें
कोई चिंता नहीं है। साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या आप साथ साथ भी आप देख लीजिएगा कि मैं यूट्यूब से भी बता दूंगा कि मैं अपने कौन से वीडियो के रेफरेंस से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं। आज मैं जिस बारे में बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपसे अपने इस वीडियो के रेफरेंस, ये दूसरे नंबर का जो वीडियो है, इस वीडियो के रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें लिखा गया है लर्न ट्रेंड ट्रेडिंग। इस वीडियो में हमने बात की, ब्रीफ कर देता हूं कि किसी भी दिन आप मार्केट में बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से ऐसा क्या सेटअप बना सकते हैं कि मार्केट में अगर ट्रेंड आएगा तो बाय डिफॉल्ट बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के, ये पर्टिकुलर सेटअप आपको आराम से ट्रेंड में ला करके खड़ा कर देगा और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और आज ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेटअप से कैसे आप 11:15 एक ट्रेड लेकर के मार्केट को अगर बंद कर देते 3:30 तक, तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि आज इस छोटे से सेटअप से जो सेटअप प्राइस एक्शन का सेटअप है, इसकी मदद से कैसे आप मार्केट में आज चारों के चारों इंडेक्सेस में ट्रेंड को पकड़ सकते थे। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये दूसरे नंबर का वीडियो है जिसको मैं रेफरेंस में ले रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, नहीं पता, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख लीजिए। पर कोई बात नहीं है, हम फटाफट आकर के जब हम इसको सेटअप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि ये वीडियो क्या कहता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट्राडे का काम करने के लिए हम हमेशा मार्केट के खुलने से पहले पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और वो हम हाई लो इंडिकेटर की हेल्प से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, पर हम सब कुछ आपको मैनुअली करके दिखाएंगे। मार्केट में आप आए, आपने 9 बजे पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो मार्क कर लिया। मार्केट जब खुलेगी तो मार्केट खुलने से पहले आपको आज कुछ भी नजर नहीं आएगा, बट वैसे सुबह 9 बजे आपको नहीं पता क्या होने वाला है मार्केट में। ये आपको सर पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो दिख रहा है। आपने कुछ नहीं कहा, आप कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, आपको दुनिया में कोई इंडिकेटर नहीं पता, आप सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं और आप प्राइस को ही भगवान मानते हैं। आपने सुबह 9 बजे इस इंडिकेटर को लगाया, उसके बाद बाजार खुला, आपने पहले 45 मिनट्स और दूसरे 45 मिनट्स तक आपने, वापस बोलता हूं, पहले पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लिया। उसके बाद आपने मार्केट को 11:15 तक मार्केट को उसके हाल पर छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया, आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठ गए। 11:15 आपने 11:15 तक के पहला 45 मिनट, दूसरा 45 मिनट, मतलब 9:15 वाली कैंडल 10 बजे बंद होगी, 10 बजे वाली कैंडल 11:15 बंद होगी। तो आपने अब पहले 1.5 घंटे के, मतलब पहले 90 मिनट के, मतलब पहले 45 मिनट की 2 कैंडल के हाई और लो को मार्क किया। आइए फटाफट ये करते हैं। अब इनका रंग हम कुछ और कर देंगे ताकि जो मेरे भाई हैं उनको समझने में थोड़ी सरलता हो जाए। ये देखिए, ये मैंने क्या किया यहाँ पर। अब ये देखिए मैंने क्या सेटअप बना दिया। 2 लाइनें आप देख रहे हैं, इनको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि चीज को समझ आ जाए अच्छे से। ये सेटअप मैंने बना दिया। हरी लाइनें जो हैं वो पिछले दिन का हाई लो है, लाल लाइनें जो हैं वो पहले 90 मिनट का हाई और लो है। ये देखिए हुआ क्या कि ये इस समय 11:15 आपको बाजार ऐसा दिख रहा है। पहली कैंडल जो 9:15 बनी 10 बजे कंप्लीट हुई, दूसरी कैंडल जो 10 बजे बनी 11:15 कंप्लीट हुई। उसके बाद मार्केट जैसे ही इसके इस लाइन के नीचे निकला, आप यहाँ पर एक शॉर्ट का ऑर्डर लगा सकते थे। शॉर्ट का ऑर्डर आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर होता है 19,438 के नीचे। 438 के नीचे आप किसी भी जगह पर शॉर्ट का ऑर्डर लगा देते और स्टॉप लॉस आप लगाते आज के दिन के हाई के ऊपर। दिन का हाई था 19,527, स्टॉप लॉस बड़ा है। सिर्फ आप स्ट्रेटजी को समझ लीजिए, आप ये ट्रेड कैसे करेंगे नहीं उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, और स्टॉप लॉस को और कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते थे वो मैं समझता हूं कि अभी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आने, मैंने शायद कहीं गलती कर दी। ये 9:15 का हाई है, मैंने लो तो ठीक लगा दिया, ये 9:15 का हाई, माफ कीजिएगा। ये मार्केट का, ये पहली कैंडल है 9:15, ये दूसरी कैंडल है 10 बजे। तो आज का जो 1.5 घंटे का हाई और लो है वो ये है। जैसे ही प्राइस इस नीचे 19,437 के नीचे प्राइस निकलेगा तो कहीं पर भी आप एक शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर कर सकते थे और उसके बाद मार्केट को उसके हाल पर छोड़ सकते थे। और देख लीजिए कि 3:15 आपको मार्केट ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये आपके सामने है। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आज मार्केट के खत्म होने के बाद मैं बना रहा हूं और इस सेटअप के पीछे आपको दिखा करके कुछ एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा हूं या वाह बटोरने की कोशिश कर रहा हूं। ये सेटअप से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल के ऊपर आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये वाला वीडियो है। और करीब 4 दिन पहले इसको मैंने डाल करके छोड़ दिया है और 4 दिन के बाद मार्केट 2 बार आपको मौका दे चुकी है सेटअप के बेसिस के ऊपर अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने का। तो
ऐसा नहीं कि मार्केट के खत्म होने के बाद मैंने कोई सेटअप बनाया और सेटअप होने के बाद मैं आपके सामने आया और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जी ऐसा ऐसा कर लेते तो ऐसा ऐसा हो जाता। वो नॉनसेंस नहीं है अपने पास करने के लिए। सिर्फ ये कि मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आपको दुनिया का कोई इंडिकेटर नहीं पता, आपको कुछ नहीं सीखना, आप सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लीजिए और आज 90 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। और ये समझिए ये 4 लाइनें होती हैं। मैं आपको और लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं, ये 4 लाइनें होती हैं। पिछले दिन का हाई लो, आज का हाई लो। अगर प्राइस चारों लाइनों से नीचे निकल जाए तो नीचे निकलने के चांसेस होते हैं, और उसी तरह से प्राइस अगर चारों लाइनों के ऊपर निकल जाए तो उसके ऊपर निकलने के चांसेस होते हैं। इससे सरल इंटरप्रिटेशन में आपको दे ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। प्राइस चारों लाइनों के नीचे गया, नीचे भाग गया। निफ्टी में हो सकता है, निफ्टी में ऐसा तुक्का लग गया हो। आइए और देखते हैं और क्या हो रहा है। मैं पूरी बात कंप्लीट करके इस वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं सब बिजी हैं, हम सबके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, तो अपन लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये आपको आज मार्केट में शाम को आकर के ये बताने का मेरा क्या रीजन, ये कि अगर आप इस छोटी सी चीज को फॉलो करते हैं और किसी कारण से अगर आपसे आज का ये ट्रेंड, ये वन साइडेड इतना बड़ा मूव अगर आपसे मिस हो गया है, मत घबराइए। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, तसल्ली से रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो ऐसे मौके आपको भरपूर मिलेंगे, जीवन भर मिलते रहेंगे। क्योंकि सेटअप ने कहीं जाना नहीं है, बना करके यूट्यूब के ऊपर छोड़ दिया है। तसल्ली से सीख लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि लाइफ में आपके पास एक ऐसा स्किल आ गया है जो ज्यादातर काम करता है ऐसा। आइए देखते हैं। फिर निफ्टी खोल दिया मैंने। फिर निफ्टी खोलने के बाद तरीका मेरा वही कि सुबह 9 बजे मैं फिर निफ्टी में क्या करूंगा, पिछले दिन के हाई को और पिछले दिन के लो को मार्क कर लूंगा। ये मैंने पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो मार्क कर लिया। उसके बाद मैं 45 मिनट पर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं 45 मिनट के अपने 45 मिनट के हाई और लो को मार्क करूंगा। ये मेरी पहली कैंडल, ये मेरी दूसरी कैंडल। इसको मैं किसी दूसरे रंग से मार्क कर दूंगा, ले सकते हैं लाल रंग से मार्क कर दूंगा, थोड़ा सा डिमार्केट करने में या डिस्टिंग्विश करने में मुझे सरलता रहेगी। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है। 9:15 वाली कैंडल 10 बजे बंद हुई, 10 वाली कैंडल 11:15 बंद हुई। 11:15 के बाद प्राइस यहाँ पर आकर के करीब 1 बजे आकर के प्राइस ने आज के 90 मिनट के हाई और लो को तोड़ दिया। पर अभी भी अपने उसने पिछले दिन के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, मतलब पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा। पर जैसे ही उसने अपने पिछले दिन के लो को तोड़ा, और देखिए कितनी रफ्तार से वो नीचे भागा। कर क्या सकते थे, पिछले दिन के लो के नीचे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट नीचे एक सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर आप लगा करके छोड़ सकते थे। और छोड़ने के बाद मार्केट की आप डायरेक्शन देख लीजिए, आप यहां कहीं पिछले दिन के लो के नीचे, मतलब चौथी लाइन के नीचे कहीं पर भी एक सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर एडवांस पे लगाकर छोड़ सकते थे। और जब वो ट्रिगर होता तो मार्केट में आप ऊपर कहीं पर भी, वो मैं आपको जब हम अपनी स्टॉप लॉस मैनेजमेंट पे या स्टॉप लॉस ट्रेल के अंदर में आएंगे तो हम डेफिनेटली वो एक पैरामीटर ऐड कर देंगे कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए। पर अभी सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में एक फ्रेशर बिगनर के लिए मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों ने बना रखा है। मात्र छोटी छोटी दो चीजों से भी आप अच्छी खासी लहर को कैप्चर या अच्छी खासी डायरेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं। आइए फिर निफ्टी में तुक्का काम कर गया। प्राइस चारों लाइनों के नीचे निकलता है तो नीचे भागता है, सामने आप देख लीजिए। किसी कारण से नहीं पकड़ पाए मत घबराइए, मार्केट आपको मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मिड कैप में देखिए जी, मिड कैप में क्या हुआ। आइए, तरीका हमारा वही, मार्केट के खुलने से पहले हाई और लो को मार्क कर लीजिए। और आप मान लीजिए कि आज सुबह 9 बजे जब बाजार खुला होगा तो आपको डेफिनेटली पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन की कैंडल ही नजर आ रही होगी ना, कुछ और तो नजर आएगा नहीं। तो ये पिछले दिन का एक एक मैं ये कुछ एक लाइन यहाँ पर दिख रही है, मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ। ये लीजिए, ये पिछले दिन का हाई है और ये ले लीजिए ये पिछले दिन का लो है। मार्केट खुली, पिछले दिन का हाई लो आपने लगाया, ये हाई और लो जो है वो लाल लाइन से लगा हुआ है जी। उसके बाद पहले 45 मिनट, दूसरे 45 मिनट का हाई लो और लगा लीजिए। ये जी, इस हाई और लो को किसी दूसरे रंग से कर लेंगे, हरे रंग से। ये पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, ये लीजिए ये दूसरी कैंडल का हाई और लो लग गया। अब आप देख लीजिए, इसको मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जब प्राइस चारों लाइनों के नीचे निकलता है तो उसके नीचे निकलने के चांसेस होते हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में कई बार बोल दिया, कई बार मार्केट एनालिसिस में बोल दिया। आज मार्केट में जबरदस्ती आकर के दोबारा बोलने का रीजन, एक और रीजन भी, कि पिछले दिनों में भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद से हमारे पास काफी सब्सक्राइबर्स ने हमें ज्वाइन करा, चैनल को मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी। तो मेरे उन नए भाइयों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आज मिल जाएगी। किसी कारण से पुराने वीडियोस नहीं देख पा रहे, कोई परेशानी नहीं है।
हम मार्केट में आकर के डेली आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आपकी स्किल को डेवलप करते रहेंगे। और विश्वास जानिए, 90 दिनों में हम कॉन्फिडेंट हैं, आपको आपके पैरों पर खड़ा कर देंगे। उसके बाद आपको किसी को फॉलो करने की, किताबें खरीदने की, कोर्सेज लेने की, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 4 5 चीजें सीख लो, पैसा बनाते रहोगे, लाइफ लॉन्ग स्किल आपका डेवलप हो जाएगा सर, भगवान ने चाहा तो। ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मार्केट ने तीसरी कैंडल के आसपास ही अपने आज के 90 मिनट के सपोर्ट को भी तोड़ दिया और पिछले दिन के सपोर्ट को भी तोड़ दिया, नीचे चला गया। यहां कहीं शॉर्ट कर लेते और शॉर्ट करने के बाद मार्केट को उसके हाल पर भी छोड़ देते ना, तो मार्केट ने नीचे ही जाना था। प्राइस एक्शन यही कहता है कि अगर आपने पिछले दिन का हाई लो तोड़ दिया और आज का हाई लो तोड़ दिया और एक तरफ निकल गए, तो उस तरफ निकलने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल ब्रुक्स कहता है। अल ब्रुक्स इस दुनिया का सबसे महान प्राइस एक्शन ट्रेडर है। उसने बहुत भयंकर 3 प्राइस एक्शन के ऊपर किताबें लिखी हैं। अगर आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िए। हम पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको लाइव मार्केट में लगा लगा करके देखते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अल ब्रुक्स कहता है कि अगर 90 मिनट का प्राइस एक्शन, 90 मिनट का प्राइस एक्शन मार्क कर लीजिए, और उसके बाद अगर प्राइस 90 मिनट के प्राइस एक्शन को तोड़ करके एक तरफ निकलता है, तो उस दिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस दिन आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस मतलब प्राइस रिवर्स करके ऊपर नहीं जाएगा, इस बात के 90% चांसेस हैं। मैं नहीं कहता हूं, अल ब्रुक्स कहता है। क्रेडिट अल ब्रुक्स नाम के उस आदमी का है। उसका मान सम्मान हम सबको करना है क्योंकि उसने सिखाया है। हम तो सर हमेशा कहते हैं, चीज सीख करके आ जाते हैं, यूज करते हैं और आप लोगों को दे देते हैं अपनी तरफ से, अपना कोई क्रेडिट नहीं किसी भी तरह का। कहता है 90 मिनट का प्राइस एक्शन जब टूटेगा, मतलब पहले 45, दूसरे 45, दूसरे 45 के बाद जब ये या तो हाई टूटता या लो टूटता, लो टूटा, लो टूटने के बाद मार्केट में एक तरफ आने के डायरेक्शनल ट्रेड आने के भरपूर चांसेस होते हैं। जब ये टूट जाता है पहले 90 मिनट का हाई या लो, तो उस केस में अगर लो टूटता है तो प्राइस अपने हाई के पास नहीं जा पाता, हाई टूटता तो वो अपने लो के पास नहीं जा पाता। इसलिए कहता हूं कि जब लो टूटे तो हाई को स्टॉप लॉस लगा लो। 90% चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट को छोड़ करके अपने ऑफिस के काम पर भी लग जाओगे ना, 3:30 बजे आकर के देखोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है या तो प्रॉफिट में रहोगे या यही कहीं प्राइस रह जाएगा और आपको छोटा मोटा कोई लॉस दे देगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे। पर ये सेटअप आपसे क्यों शेयर किया गया है, वो ये कि हम 90 मिनट के हाई लो के साथ साथ हम पिछले दिन के हाई लो को भी पकड़ करके चलते हैं। हम सिर्फ किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, हम यहां पर 2 पैरामीटर लेकर चलते हैं। पहला, पिछले दिन का लो भी टूटना चाहिए, फिर आज का 90 मिनट का लो भी टूटना चाहिए। जब ये हमारी दोनों कंडीशन मीट हो जाएंगी तो हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आज के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और मार्केट को उसके हाल पर छोड़ देंगे। और अगर किसी ने इस बात को आज पुराने वीडियोस में देखा है, माना है, तो आप ये सामने देख लो क्या हो रहा है। अगर आपने आज ऐसा कुछ करा है तो मिड कैप में भी आज आपको कुछ ना कुछ आपका बना है। बैंक निफ्टी और देखेंगे उसके बाद। सर आप सरप्राइज हो जाएं, साथ में इसको देखें और आप सरप्राइज हो कि मार्केट में ऐसे ऐसे सेटअप्स, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम एक रिटेल ट्रेडर को कभी बताई नहीं जाती। हमें पता ही नहीं होता कि जी मार्केट में ऐसे ऐसी चीजें हैं जिनको लगा करके हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। सुबह 9 बजे मैंने पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लिया, उसके बाद में 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया और उसके बाद मैंने पहले 45 मिनट के भी अपने हाई और लो को मार्क कर लिया। मैनुअल कर सकते हैं, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, इंडिकेटर की हेल्प से कर सकते हैं, पर मैनुअल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा। ये देखिए, आपको 11:15 बजे बाजार ऐसा दिख रहा था, दिख रहा है सामने 9:15 की कैंडल, 10 की कैंडल। उसके बाद आपने मार्केट इसके नीचे निकली, आपने यहां कहीं पर अपना सेल स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर लगाया, आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ, आपने मार्केट के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया और जैसे ही मार्केट को उसके हाल पर छोड़ा और जब आपने 3:15 बजे देखा तो सर आज आपकी बम्पर लॉटरी लग चुकी है। लाइव एग्जांपल है, फिर बोल रहा हूं, ये सेटअप आपको हम कई दिन पहले, कई बार पहले वीडियोस डले हुए हैं सर मार्केट एनालिसिस के, पुराने वीडियोस खोल करके देख लो, चीख चीख के मर गए हम, बोल बोल के थक गया मैं। हर बार बोला कि अगर इस सेटअप को फॉलो करोगे तो मार्केट में अगर ट्रेंड आएगा, डायरेक्शनल ट्रेंड आएगा, एक तरफा ट्रेंड आएगा, तो बाजार आपको उस ट्रेंड में ऑटोमेटिक पार्टिसिपेट करा देगा। ये देख लो, अगर आपने 11:15 बजे एक सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा करके मार्केट को उसके हाल पे छोड़ा है, तो सर बैंक निफ्टी में आपने सर 500 पॉइंट कैप्चर करे हैं सर। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स आपके हैं सर। और किसी कारण से नहीं कर पाए, कहीं फंस गए, ट्रैप हो गए, उल्टी तरफ के ट्रेड में ट्रैप हो गए, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ऑफिस में, काम धंधों में, कहीं पर भी अपने किसी पर्सनल असाइनमेंट में बिजी थे, मत घबराओ, मत चिंता करो, मन मत खराब करो। मार्केट भरपूर मौके देगी,
सेटअप को सीखो, डिसिप्लिन को सीखो, अपने मन को शांत रखो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर कि अगर किसी के बारे में कुछ ठीक ना कह सको ना, तो कम से कम उसको लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के भरे बाजार में हर किसी के अंदर कमेंट में लिख करके सर गाली मत दो। अगर गाली देने से सर अगर आपका स्किल डेवलप होता है ना, तो अपने जैसे और 20-50 आदमियों को लेकर के आके उस आदमी को गाली दो। और पर इस सवाल का जवाब जरूर लिख देना कमेंट्स में कि गाली दे करके मेरा स्किल डेवलप हुआ तो आपकी गाली एक्सेप्टेड। पर सोच करके देखो सर, आपका स्किल मेरे को गाली दे करके डेवलप होगा या मार्केट में सेटअप को सीख करके डिसिप्लिन को मेंटेन करके डेवलप होगा। और दूसरा, अगर आपको एक दो चार मेरे भाइयों को ये भी लगता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की वो लाइव मार्केट में काम नहीं करती, हमने माना लाइव मार्केट में कतई काम नहीं करती, हम तो कह रहे हैं सर कि हम बिगनर है, हम तो खुद रिटेलर हैं और हमको कुछ नहीं पता। मेरे कितने वीडियोस में हमने कहा कि सर हम लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, हम 10 ट्रेड लेते हैं ना तो 10 में से सर मेरे 8 ट्रेड गलत होते हैं, मेरा 2% सर, मात्र 20% मेरा सक्सेस रेट है। हम तो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि सेटअप बना रहे हैं और अपने सेटअप्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे 10 में से 2 ट्रेड ठीक होते हैं, भगवान करे मेरे 10 में से वो 3 ट्रेड ठीक हो जाएं। हमने तो पहले दिन से कहा है कि हम सक्सेसफुल ट्रेडर हैं ही नहीं, हम तो खुद बिगनर हैं, लर्नर हैं। अपना घर परिवार, अपना जीना मरना सब कुछ खत्म करने के बाद इस बाजार में 7 साल के बाद भी पड़े हुए हैं और चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी तरीके से हमको इतना दे दे सर कि शाम को हम 500 रुपए कमा लें और रात को अपने बच्चों को रोटी खिला दें। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर आपको। और अपने आप से भी सवाल पूछ करके देख लेना कि ये सेटअप, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद मैंने आपसे मांग क्या लिया। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल, ये मेरे मन का भाव मेरे उन भाइयों के लिए कि जिनको ये लगता है कि मार्केट में चीजें काम नहीं करती, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर, कहने से पहले एक बार ऑब्जर्व करके ही देख लो, हो सकता है काम कर जाए। नहीं तो सर 50,000 वीडियो होंगे सर किसी भी सेटअप के ऊपर यूट्यूब के भरे हुए, फॉलो कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी चीज है जो हमेशा काम करती है, तो सर चैनल बनाओ, लिंक डालो, पहला सब्सक्राइबर मैं हूं आपका, सिखाओ बैठ करके चीजों को सर। बात मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा था। सर सेटअप मैंने आपको बता दिया, डिसिप्लिन दूसरे नंबर पर। ये दूसरे नंबर का सर, मेरे चैनल पर जाएं, होम पर जाएं, ये वाला वीडियो फाइंड करें, ये 4 दिन पहले डाला गया है जिसमें आपको कोई 777 व्यूज दिखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स, ये ट्रेंड ट्रेडिंग की बात करी गई है सर। इस वीडियो को देख लो। वीडियो को ना देख पाओ तो आज के ही वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ से आपको मोटा मोटी बात बता दी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि इंट्राडे के अंदर अगर दिमाग नहीं लगाना, इंडिकेटर नहीं सीखने, बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, बस कुछ दे दो, तो जी ये एक तुक्का है, अच्छा चलता है, बस इतना ही है सर। और हम भी तुक्केबाजी हैं सर, कुछ नहीं आता हमको। तो खुद कह रहा हूं, 10 ट्रेड लेता हूं, 2 ट्रेड ठीक होते हैं, 8 ट्रेड गलत होते हैं। एक ही कोशिश कर रहा हूं सर कि किसी तरीके से कुछ ऐसा कर जाऊं जीवन में, कुछ ऐसा सेटअप सीख जाऊं, कुछ 4 चीजें ऐसी सीख जाऊं कि मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो मेरे 10 में से 2 ठीक होते हैं वो मेरे 3 ठीक होने शुरू हो जाएं। आपको कुछ चीज पता हो तो सर उसका लिंक डाल देना सर कमेंट्स में, सीख लेंगे सर। और कुछ चीज सीखेंगे तो आपको फिर सिखाने आ जाएंगे। बात खत्म हो गई सर। अब आज के वीडियो के अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि हम कैसे मार्केट में छोटा मोटा को तुक्का लगा करके कुछ अपना काम कर सकते हैं। अब हम फटाफट ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमको कल आने वाले बाजार में मार्केट का, जो मैंने लिख दिया कि मार्केट का हमको ट्रेंड डायरेक्शन कैसा लग रहा है, सीधा सीधा है सर कि हमको कल बाजार कैसा दिख रहा है। एक प्रिडिक्शन है, तुक्का है सर, लगा करके देख लेते हैं, उससे कुछ अंदाजा सा हो जाएगा कि बाजार हमको कैसा दिख रहा है। उसके लिए सर हमने पिछले दिनों में 1 या 2 इंडिकेटर्स आपको बताने की कोशिश की है, लगा करके दिखा देते हैं, आप भी देख लीजिए सर। हमारी समझ कहती है वो काम करते ही हैं सर। इसके अंदर में हम आपको एक चीज कहेंगे, इचिमोकू क्लाउड्स लगाएं। ये इचिमोकू क्लाउड्स के ऊपर हमने बहुत बात करी है। हमारी समझ कहती है कि अगर प्राइस क्लाउड के नीचे चल रहा होता है तो क्लाउड, आप समझ लीजिए कि प्राइस ऊपर से चल करके नीचे आता है तो क्लाउड सपोर्ट का काम करता है। जब सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस नीचे भागता है। बैंक निफ्टी में जो प्राइस है वो क्लाउड के नीचे चल रहा है, मतलब अपने सपोर्ट के नीचे चल रहा है। हमारी समझ कहती है डे टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी शॉर्ट है। यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करनी चाहिए, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बैंक निफ्टी मेरी समझ कहती है शॉर्ट है। एक इंडिकेटर और, वो इंडिकेटर भी बड़ा मजेदार है, वो भी हमको मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। सीपीआर नाम का इंडिकेटर है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना करके छोड़े हुए हैं। मार्केट की डायरेक्शन को, अगले दिन की डायरेक्शन को आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आपको टुमारो के पिवट पॉइंट्स दिखा देगा, आज बता देगा कि कल मार्केट में, ये मैं इसको जब ये कर दूंगा ना तो आपको खुद दिखेगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा कुछ कर दीजिए, इचिमोकू को हाइड कर दीजिए, टाइम फ्रेम को छोटा कर दीजिए, 5 मिनट कर दीजिए।
और आपको ये दिखा देगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का सेटअप है। मैं इसके अंदर में आज के हाई लो को या पिछले दिन के हाई लो को 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, तो बात आपको थोड़ी और आ जाएगी फटाफट समझ। ये देखिए, ये कहता है जो सीपीआर है, ये आपको कल का सीपीआर आज बना करके दिखा देगा। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवट पॉइंट्स। टुमारो सीपीआर का मतलब है कि कल के सीपीआर, कल के पिवट पॉइंट्स कहाँ बनेंगे। अगर प्राइस ऐसी सीढ़ियां बनाता हुआ चले, नीचे की तरफ सीढ़ियां बनाता हुआ चले, तो आप समझ लीजिए कि प्राइस नीचे गिर रहा है। ये वीडियो भी 10-15 दिन पहले चैनल पे डाल दिया गया है। ये वाला वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो प्रिडिक्ट मार्केट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। तो मेरे को लगता है मैंने 10 सेकंड में ही आपको बता दिया कि कल बैंक निफ्टी का क्या हाल है। ये वाला वीडियो है, ये देख लीजिएगा, प्रिडिक्ट मार्केट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। डिटेल वीडियो है, 40-42 मिनट का वीडियो है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये जानने में कि कल बाजार का मूड माहौल क्या हो सकता है। सीपीआर बता रहा है, सीपीआर देखिए सीढ़ियां नीचे बन रही हैं। ये जो नीली लाइनें देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ सीढ़ियां बन रही हैं। तो जब तक ये नीचे की तरफ सीढ़ियां बनती रहेंगी ना, बाजार नीचे जाएगा। निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी क्या कह रहा है आपके सामने है सर। देखिए, लाइनें हटा देता हूँ जो आज की हमने एनालिसिस करी। सीढ़ियां नीचे बन रही हैं सर। जब तक सीढ़ियां नीचे बनेंगी, बाजार नीचे जाएगा। डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये लगता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सीपीआर को लगा लीजिएगा। हाँ, इसकी डिटेल के लिए आप वो वीडियो रेफर कर लीजिए, ये वाला वीडियो। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सेटिंग करके हम मार्केट की, निफ्टी सर सीढ़ियों को देख करके पता चल गया मुझे, कल लग रहा है बाजार नीचे है, बस बात खत्म। और क्या। फिर निफ्टी देख लीजिए, नीचे है सर, सीढ़ियां बन रही है नीचे की तरफ, फिर निफ्टी नीचे है। मुझे क्या करनी सर किसी की लंबी लंबी एनालिसिस देख करके सर, मैं 5-10 सेकंड के अंदर सर देख करके सीपीआर ने बता दिया कि ये कल का बाजार, कल का मूड मॉल नीचे है सर। मिड कैप निफ्टी नीचे है सर। देखिए ना, जो सीढ़ियां हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो जब तक सीढ़ियां नीचे की तरफ आती रहेंगी, तब तक बाजार नीचे जाता रहेगा। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक वो छोटे से सेटअप को पकड़ करके आज हम बाजार में कुछ कमा सकते हैं थे या नहीं। सिखा करके सर मैंने आप पे छोड़ा। अब आप डिसाइड करो सर कि कमा सकते थे या नहीं कमा सकते थे। उसके बाद एक चीज हमने बार बार कहा है, कोई इंडिकेटर हमेशा काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। इंडिकेटर ही वो है जो आपको गलतियां करवाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट कराएगा। पर अच्छा इंडिकेटर वो है, अच्छा सेटअप वो है जो आपको छोटा स्टॉप लॉस दिलाए, अच्छा प्रॉफिट मोटा दिलाए। वही सर इसका मूल मंत्र है सर, टेक्निकल एनालिसिस का, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड का, कि लॉस लगे तो छोटा लगे, प्रॉफिट लगे तो बड़ा लगे। इसको समझ गए तो समझो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आज ही हो गई। जो इंडिकेटर सेटअप की हम बात कर रहे हैं, अब ये वाले इंडिकेटर को हम फटाफट से हटाएंगे। एक चीज आपको और बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो को कंक्लूड। उसके बाद फिर दोबारा मिलेंगे जब हमारे पास कुछ काम की चीज आपको देने के लिए होगी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। सिल्वर मार्केट है। मेरे एक भाई ने एक और एक कमेंट में लिख करके डाला कि जी ये इंडिकेटर जो है ना, ये इंडिकेटर इंट्राडे में काम नहीं करता। मैंने कहा ठीक है जी, आप कह रहे हो तो नहीं करता होगा, देख लेते हैं 5 मिनट के ऊपर सिल्वर क्या कह रहा है। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, ये लाइव मार्केट है, इस समय आप ये सिल्वर का चलता हुआ बाजार देख रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है सिल्वर। मैं एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट की बात कर रहा हूं। यहां पर ये मात्र 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को इस जगह पर सिल्वर ने 3:10 पर एक शॉर्ट का सिग्नल दिया। इसके साथ मैं एक वो भी ऐड कर लेता हूं जो मैं करता हूं, जो मैंने कल की लाइव क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी, और वो है इचिमोकू क्लाउड। मजेदार चीज है, आप वीडियो जरूर देखिएगा, वो वाला कल वाला, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। प्राइस क्लाउड के नीचे है, क्लाउड के नीचे चीज होती है, पर क्लाउड के नीचे प्राइस होता है, नीचे भागता है। और क्रॉसओवर के नीचे है तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर खुद एक लाइव सिल्वर में शॉर्ट का ट्रेड खड़ा कर रखा है। पर ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसलिए खड़ा कर रखा है कि मैं उस भाई को जवाब देना चाहता हूं जिसने सुबह मेरे को ये कमेंट करके बताने की कोशिश की कि जो सेटअप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो इंट्राडे में काम नहीं करता है। पर मेरी समझ कहती है लाइव मार्केट में काम कर रहा है सर। तो अगर आपको लगता है कि काम नहीं करता, तो सर फिर मेरी समझ है कि आपको अपना नॉलेज का या अपनी स्क्रिप्ट्स का दायरा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो सर बाजार में मिलती ही हैं सर। देख लीजिए लाइव मार्केट में ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सबसे छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 5 मिनट से नीचे कहां जाएंगे। 5 मिनट में सिल्वर में आपके सामने है सर। यहां पर मैंने शॉर्ट करा, इसी कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, और शॉर्ट करने के बाद सर सिल्वर का मेरा ट्रेड है सर, मुझे 25-50 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है सर। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये इंट्राडे में काम नहीं करता, तो सर इस वीडियो को देखिए और हमें हमें भी बताइए कि कहां पर काम नहीं करता। हमारे हिसाब से काम कर रहा है सर। ये मेरी तरफ से आज की बात सर कंप्लीट होती है। कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा सर मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेड लेने की कोशिश ना कीजिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए फिर पेपर ट्रेड कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाए,
आप मार्केट में, दुनिया में बहुत स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत इंडिकेटर्स हैं और सबका बहुत मान सम्मान है। आप किसी भी इंडिकेटर, किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, फॉलो करने से पहले उसको ऑब्जर्व करें, पेपर ट्रेड करें। अगर पेपर ट्रेड के बाद आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो आप उसको यूज करें। मेरा जो सेटअप मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैंने तो कभी भी आपको नहीं कहा कि ये स्ट्रेटेजी है जी, सोमवार से शुरू हो जाना और पैसे छाप लेना। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ऐसा आप क्यों करोगे? आपकी हार्ड अर्न मनी, आप किसी की बातों में क्यों आना चाहते हो? और अगर आपको कोई ऐसी बात, इंफॉर्मेशन देकर के ये कहना चाहता है कि ये स्ट्रेटेजी लगाओ और इससे शाम में या 2 दिन में करोड़पति हो जाओ, तो या तो वो पागल है या आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहो। सेटअप सारे अच्छे हैं। आपका डिसिप्लिन, आपको अपने ऊपर लेना है कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद पेपर ट्रेड करना है। रिजल्ट अगर आपके फेवरेबल हो तो उस स्ट्रेटेजी को यूज करना है और छोटे छोटे लॉट के साथ, एक एक लॉट के साथ, एक एक शेयर के साथ काम करना शुरू करना है। आज की बात खत्म। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बनाएंगे। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, मेरे पास कुछ सेंसिबल काम की चीज होगी, आपको चीज सिखाने की कोई चीज होगी, फिर आऊंगा, फिर बात करूंगा। ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर। बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट डे अहेड। बाय।